आज हम बात कर रहे हैं सहारा श्री सुब्रत रॉय सहारा। जी हाँ, वो अपने आप को सहारा श्री ही कहलाना पसंद करते थे और उनके करोड़ों ऐसे लोग थे जो उनके साथ में जुड़े हुए थे, चाहे वो उनके एम्प्लॉय हों, चाहे उनकी कंपनी में काम करने वाले सहारा इंडिया के एजेंट हों, वो उनको सहारा श्री ही कहते थे। तो आज हम बात करते हैं एक ऐसे शख्स की जिसकी कहानी एक किसी फिल्मी किरदार से कम नहीं है, किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। एक ऐसा व्यक्ति और एक ऐसा लड़का जो बिहार की अररिया में जन्म लेता है और फिर वहाँ से वो निकल कर, क्या सोच सकते हैं आप, लखनऊ, गोरखपुर, मुंबई, दिल्ली, लंदन, आप जहाँ सोच सकते हैं वहाँ वहाँ सहारा इंडिया की पहुँच इन्होंने बनाई। सहारा श्री सुब्रत रॉय नहीं, वैसे इनका नाम था सुब्रत रॉय। तो कहते हैं कि कभी इनको 500 रुपए की ज़रूरत पड़ी और एसबीआई ने लोन देने से मना कर दिया और इन्होंने उसके एवज में एक ऐसी कंपनी खड़ी कर दी जो 20,000, 50,000, 1 लाख करोड़ की कंपनी हो गई। तो ये एक जज्बे जुनून की भी कहानी है, इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं। 10 रुपए, 20 रुपए से स्टार्ट करने वाले जितने भी जमाकर्ता थे, उनको इन्होंने एक ऐसा सपना दिखाया कि आप 100 रुपए कमाते हैं तो 10 रुपए, 5 रुपए, 20 रुपए रोज का आप जमा करें और आपको 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद आपको इतने रुपए मिलेंगे। और वो सपने को इन्होंने जिया और लोगों को जीने पे मजबूर भी किया। वो इसलिए क्योंकि कई लोगों का पैसा इन्होंने डबल किया, कई लोगों का इन्होंने दिया पैसा, पेमेंट किया। तो ये सपने को जिलाने जैसा था। और कहते हैं कि इन्होंने अपना साम्राज्य इतना बड़ा कर लिया, इतना बड़ा कर लिया कि आप वो चाहे तो मॉल्स हों, सहारा श्री का मॉल हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, मतलब बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हाउसिंग का काम इनका था। और एयरलाइंस की शुरुआत इन्होंने की, मीडिया में आए, सहारा समय, सहारा से रिलेटेड कई चैनल, इनके क्षेत्रीय चैनल हैं जो अभी भी चल रहे हैं। और सहारा मास कम्युनिकेशन, सहारा में फिल्में इन्होंने बनाई, बहुत सारी फिल्में, हिट फिल्में बहुत बनाई जो एवरेज रहीं, जो हिट रहीं और जो फ्लॉप भी रहीं, जैसा कि होता है फिल्मों में। तो फिल्मी दुनिया में इनका एक रोल था। हॉस्पिटैलिटी की अगर बात करें तो इन्होंने बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी इन्होंने लखनऊ में बनाया। और आपको याद होगा धोनी, सचिन तेंदुलकर, सहवाग और ये सारे जितने भी जाने माने क्रिकेटर थे, उनकी जर्सी को आपने अगर ध्यान दिया होगा तो उस पर लिखा होता था सहारा। तो इन्होंने सहारा का नाम इंडियन क्रिकेट की जर्सी में लगवा दिया, इतना बड़ा वो था। इन्होंने आईपीएल की जब शुरुआत हुई तो पुणे वॉरियर्स का आपने नाम सुना होगा, और पुणे वॉरियर्स की टीम इनकी थी। और उसमें साड़ी पहनकर चीयर्स लीडर्स करती थी, चीयर्स गर्ल्स साड़ियाँ पहनकर उसमें चिल करती थी और लोगों को इंटरटेन करती थी। कई सारे रिकॉर्ड बनाए इन्होंने, नेशनल एंथम भारत का वो गाकर रिकॉर्ड भी इन्होंने बनाया। कई हजार लोगों ने एक साथ जो गाना गाया, वो हजार या लाख में मैं इस पर बहुत नहीं जाना चाहता। जहां जहां सोच सकते हैं तहां तहां इनका साम्राज्य स्थापित होता चला गया। और कहते हैं कि समाजवादी पार्टी का इनके साथ में बहुत अच्छा संबंध था और उसी संबंध के चलते गोमती नगर के पास में इनका 170 एकड़ में इनका खुद का सहारा शहर बना। कैसे बना, क्या हुआ, वो उस पर नहीं जाते हैं, लेकिन आपको याद होगा कि वहीं ठीक बगल में श्री मायावती जी का अंबेडकर पार्क है। और उस अंबेडकर पार्क और सहारा श्री की बाउंड्री जो है लगभग टच होती थी और उसमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि कुछ घपले थे, क्या था, उसकी वजह से ये एक नाम आया और काफ़ी बवाल हुआ। और कुछ हिस्सा उसके बाद में फिर वो शायद रिकवर हुआ कि नहीं हुआ, पर वो एक मामला था जो इनको एक बहुत बदनाम करने में काफ़ी योगदान दिया। फिर उसके बाद आया चिटफंड कंपनी, जो चिटफंड कंपनी इनका बेस था। चिटफंड कंपनी से इन्होंने लोगों को, बहुत सारे लाखों लोगों को जोड़ा, लाखों करोड़ों निवेशकों को इन्होंने जोड़ा। और कहते हैं कि शेयर मार्केट में लिस्ट करने के चक्कर में इन्होंने जब वहाँ पर दस्तक दी सेबी में, तब इनके खिलाफ कुछ ऐसे एविडेंस मिले, कुछ ऐसे प्रूफ मिले जिससे इन पर एक जांच हुई और सेबी ने इनको कटघरे पर लाकर खड़ा कर दिया और वहीं से इनका डाउनफॉल शुरू हुआ। कहते हैं कि फर्श से अर्श और अर्श से फर्श, ये एकदम सटीक बैठता है सुब्रत रॉय पर। काफ़ी परेशानियां हुई, जेल भी गए, बाहर भी आए, बेल भी मिली, पेरोल भी मिला। इस बीच इनकी माताजी का निधन हुआ और अब जब उनका कल रात निधन हो गया है मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में, जो धीरूभाई अंबानी का अस्पताल है, तो अब एक सवाल बहुत जोरों शोरों से उठ रहा है कि उन करोड़ों निवेशकों का क्या होगा। अभी हाल फिलहाल में अमित शाह जी ने एक फैसला लिया और कई सारी टीमों को बिठाकर, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो
सेबी हो चाहे सुप्रीम कोर्ट के हों, ये सारा कुछ उन्होंने सारे पैनलों को बिठाकर एक सॉल्यूशन निकाला कि किसी भी तरह से ये मामला जो है बहुत लंबा खिंच रहा है, तो क्यों ना इनको आपस में सेटलमेंट करके लोगों का पैसा वापस किया जाए। तो ऐसी 4 कंपनियां सहारा इंडिया की थी, सहारा रियल इस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड, सहारा हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड और सहारियन और एक हमारा इंडिया। तो इन सभी कंपनियों का पैसा लोगों का वापस करने की कवायद में एप्लीकेशन ऑनलाइन भरे जा रहे हैं, अभी भी लगातार चल ही रहा है। लेकिन बहुत बड़ा इशू है कि उसमें लोगों का पैसा रिटर्न अभी तक नहीं हो पा रहा है। अब जबकि 1000 में किसी एक व्यक्ति का रिटर्न होगा, कई सारे इश्यूज हैं उसमें कि किसी में सिग्नेचर मिसमैच हो रहा है, किसी में और डेटा नहीं मैच कर रहा है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें उस पोर्टल पर अब दी जा रही हैं कि आपका इस वजह से नहीं हो पा रहा है। तो अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है और इस पर क्या कार्रवाई करती है और किस तरह से लोगों का पैसा वापस करती है। वैसे इनका सफर बहुत लंबा रहा और भारत के एक व्यवसायी तथा सहारा इंडिया परिवार के संस्थापक थे ये, और इंडिया टुडे ने इन्हें एक समय 10 सर्वश्रेष्ठ बिजनेसमैन में शुमार किया था और कहते हैं कि रेलवे के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार देने वाला सहारा इंडिया था। विदेश में ग्रॉस वेनर हाउस, प्लाजा होटल, डाउन टाउन होटल के मालिक ये बने विदेशों में। 10,700 एकड़ का वो प्राइम सिटी, इनका प्राइम लोकेशन पर पुणे में। तो कहते हैं कि मतलब हजारों एकड़ की जमीन इनके पास में थी। 1978 से सहारा इंडिया चिट फंड कंपनी की इन्होंने शुरुआत की 10, 20, 50 रुपए से लेकर, और उसके बाद में ये एक मतलब हजारों करोड़, मतलब अभी तो 1 लाख या 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा की इनकी कंपनी चिट फंड कंपनी पे लोगों की दावेदारी बनती है। जानने वाले कहते हैं कि ये बहुत दूरदर्शी थे। पढ़ाई लिखाई तो इनकी ठीक है, इंजीनियरिंग इन्होंने की थी, लेकिन उससे कहीं अधिक ये दूरदर्शी थे। बहुत सारे बिजनेस को इन्होंने उसी हिसाब से खड़ा किया और बहुत ऊंचाई तक लेकर गए। कि पत्नी की बात करें तो इनकी पत्नी का नाम स्वप्ना रॉय और 2 बच्चे हैं इनके। 10 जून 1948 को अररिया में जन्म हुआ और 14 नवंबर 2023 को इनका निधन हो गया मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में। तो हम इनको श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं, इनके परिवार को दुख सहने की शक्ति भी भगवान दे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि लोगों के पैसों का क्या होगा। तो अब सरकार जैसे अपने हाथों में पूरी कमान ले चुकी है, तो हम सभी की एक गुजारिश और एक आवाज़ भी है कि इस पेमेंट को, सहारा इंडिया के पेमेंट को लेकर भी और सहारा के निवेशकों के दुविधाओं को लेकर भी बहुत जल्द एक मैसेज दें, क्लियर करें और इस पर त्वरित कार्रवाई करें। बहुत दिन हो गया, कई साल हो गए, लोगों का पैसा इसी तरह से इसमें लटका हुआ है और काफ़ी, और इसमें सबसे अधिक पैसा तो गरीबों का है। तो कार्रवाई होगी ही, सरकार ऐसे ही नहीं छोड़ेगी, जबकि उसको उन्होंने अपने हैंड ओवर लिया है इस पूरे मसले को लेकर। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा और ऐसी ही बेहतरीन वीडियो मैं आपके पास लाऊंगा। मेरे चैनल का नाम है टेक दास 005। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।